हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पेरिटोनियम। ठीक है, तो पेरिटोनियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना एब्डोमेन एंड पेल्विक में। ठीक है, तो पेरिटोनियम समझने के लिए यार दोस्तों, अगर ये आप समझ लीजिएगा ना पेरिटोनियम, तो आपको लिए एब्डोमेन जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, एब्डोमेन इतना आसान हो जाएगा कि एक एक ऑर्गन आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखे थे वो था लेयर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एंड द एब्डोमिनल मसल्स, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ देखे थे, और पहला लेक्चर में हम लोग नाइन्थ रीजन देखे थे दोस्त। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अपना नाइन्थ रीजन था। ठीक है, तो ये नाइन्थ रीजन में क्या क्या ऑर्गन, कौन कौन सा ऑर्गन आ रहे थे वो देखे थे। तो आज का जो लेक्चर है अपना पेरिटोनियम लेक्चर थर्ड एब्डोमेन का। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते जाइए और इंतजार मत कीजिए कि एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड। एग्जाम आएगा तो काफ़ी लेट हो जाते हैं, उस समय आप लोग अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो एक एक लेक्चर जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते जाइए। ठीक है, देखो पेरिटोनियम होता क्या है। पेरिटोनियम इज अ लार्ज सेरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी कहने का मतलब ये है कि जो एब्डोमेन है उसका, एब्डोमेन का ये कैविटी है, उसके जो ऊपरी से जो लाइनिंग कर रहा है ना, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम, अंडरस्टैंड। हिस्टोलॉजिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ आउटर लेयर एंड इनर लेयर। ये देखिए अपना क्या है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। हिस्टोलॉजिकली ये बात कर रहा है, ना कि ये एनाटॉमिकली बात कर रहा है। हिस्टोलॉजिकली बात कर रहा है। आउटर लेयर जो है फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है दोस्त, अंडरस्टैंड। एंड ये क्या करता है, फाइब्रस टिश्यू ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है टू द मेम्ब्रेन, अंडरस्टैंड। और ये जो मेजोथेलियल सेल से बना रहता है इनर लेयर, ये क्या करता है, क्रिएट द सेरस फ्लूइड। और सेरस फ्लूइड काम क्या करता है, लुब्रिकेट में काम करता है विसरा का। अब ये विसरा क्या है, देखो किसी भी ऑर्गन जो है ना उसको कहते हैं विसरा, और जो उसको कवर कर रहा है उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, अंडरस्टैंड। जो कवर कर रहा है ऑर्गन को उसको बोलते हैं विसरल लेयर, दैट इज कॉल्ड विसरल पेरिटोनियम। तो ये यहाँ पे ये लुब्रिकेट कर रहा है इसको। अब देखो पेरिटोनियम दो तरह का होता है, एक पेराइटल पेरिटोनियम होता है, एक विसरल पेरिटोनियम होता है, अंडरस्टैंड। आप समझते जाइए। अगर मेरा जो लैंग्वेज है वो तेज है तो थोड़ा बोलिएगा, आप कमेंट में बताइएगा, थोड़ा सा धीरे बोलिए, अंडरस्टैंड। तो आप जैसे आप बताइएगा वैसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पेरिटोनियम यहाँ पे देखो दो दो टाइप के पेरिटोनियम होते हैं, पेराइटल पेरिटोनियम एंड विसरल पेरिटोनियम, अंडरस्टैंड। पेराइटल पेरिटोनियम क्या होता है दोस्तों, पेराइटल पेरिटोनियम होता है इट लाइन द इनर सरफेस एंड द लोअर सरफेस ऑफ द डायफ्राम, अंडरस्टैंड। देखो दोस्त, इट लाइन द इनर सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल एंड पेल्विक वॉल द लोअर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। ये क्या करता है ना कि ये जो लाइनिंग है इसका पेराइटल पेरिटोनियम का, वो इनर सरफेस ऑफ द एब्डोमिनल एंड पेल्विक वॉल, इनर सरफेस मतलब वो अंदर से ये लाइनिंग कर रहा है। ठीक है, और यहीं पे अगर देखा जाए कि ये डिराइव कहाँ से हो रहा है, तो वो मेजोडर्म से। बस सीधा सीधी याद रखो, मेजोडर्म किसका, सोमैटोपिलेरी का मेजोडर्म से ये डिराइव हो रहा है। विसरल पेरिटोनियम, देखो विसरल पेरिटोनियम है कि इट लाइन द आउटर सरफेस ऑफ द विसरा, अंडरस्टैंड। मतलब ये विसरा से, जो ये विसरा है अपना, इसके बाहरी से ये लाइनिंग कर रहा है, उसको बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम। एंड ये भी डिराइव जो हो रहा है वो मेजोडर्म से हो रहा है, अंडरस्टैंड। ये कहाँ से हो रहा है, मेजोडर्म से हो रहा है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पेज पे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ है ना, ये चीज़ आप समझ गए ना तो बहुत चीज़ आप समझ जाइएगा, अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों आप ध्यान से समझना। देखो ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, ये बाहर वाला लाइनिंग, इसको बोलते हैं अपना एंटेरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन, अंडरस्टैंड। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, एंटेरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। और यही इधर वाला लाइनिंग जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन। तो ये तो अपना सेपरेट हो गया, दोनों के बीच में अब ये सारा चीज़ आएंगे, अंडरस्टैंड। अब इसमें देखना, एक ग्रेटर सैक देखेंगे, एक लेसर सैक देखेंगे, अंडरस्टैंड। देखो ग्रेटर सैक कैसे हम लोग देखेंगे दोस्त, यहाँ पे देखना, जिस तरह मेरा पेन चलेगा बस उस तरह आप देखते जाना। पहले ये हम लोग ये समझते हैं कि इतनी सारे जो ये चीज़ दिख रहा है ना, ये क्या है, तो ये ऑर्गन है। देखो यह लीवर है, ठीक है, ये लीवर है अपना। जो हम लोग पढ़े थे ना दोस्तों, देखो ध्यान से समझना, ये पोजीशन हम लोग पढ़े थे कि कौन से रीजन में कौन सा ये है। तो लीवर देखो यहाँ पे है, लीवर यहाँ, स्टोमक यहाँ है, स्टोमक यहाँ है, ठीक है। ये सारे अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखो लीवर यहाँ है, स्टोमक यहाँ है बीच में, ठीक है। उसके ठीक इधर जाते हैं तो ट्रांसवर्स कोलोन दिखते हैं, ठीक इधर जाते हैं तो पेनक्रियाज है। देखो ध्यान से समझना दोस्त, ये क्या है अपना पेनक्रियाज है, ये क्या है पेनक्रियाज, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये है स्टोमक, ये है लीवर। अब इसके नीचे आते हैं, नीचे आते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर होता है। ये देखो ध्यान से आप नोट्स में लिखते जाना, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये यूरेटर्स है, ठीक है, और ये रेक्टम है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये क्या है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। अब देखना ये कि ग्रेटर सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेसर सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या क्या दोस्त देखेंगे, देखो ध्यान से, हम लोग देखेंगे ग्रेटर सैक, फिर लेसर सैक देखेंगे, ठीक है। फिर एक एक पॉइंट, जितना भी यहाँ पे ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये सब देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो ग्रेटर सैक पहले देखते हैं। देखो ध्यान से समझना,
ये जो लाइनिंग आ रहा है ना, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, लीवर के ऊपर से चलता है और ये अंटेरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन है उसके ठीक पास से गुजरता है और गुजरते हुए यूरिनरी ब्लैडर के ठीक ऊपर से जाता है और यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर और यूटेरस के बीच में एक पाउच बनाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं। अभी हम लोग पाउच को बाद में देखेंगे, पहले ये समझो, ये जो पाउच बना रहा है ना, ये पाउच बनाते हुए आगे जाता है, इसको कवर करके फिर यहाँ पे एक और पाउच बनाता है। देखो दो पाउच बना दिया, एक पाउच तो यहाँ पे बनाया इसको नाम है वेसाइको यूटेराइन पाउच। देखो नाम से पता चल रहा है वेसाइको यूटेराइन पाउच, क्योंकि यूटेरस के पास है। अब ये आगे आया तो देखो यहाँ रेक्टम के पास है, तो इसको बोलते हैं रेक्ट्रो यूटेराइन पाउच। तो दो पाउच बना दिया। अब यहाँ पे देखो ये जो लेयर, ये जो आ रहा है ना, ये जो अपना लेयर आ रहा है पेराइटल पेरिटोनियम का लेयर है जो आ रहा है, देखो यहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ से आया गुजरा, ठीक है, ये ऊपर नहीं जा पाता क्योंकि इंटेस्टाइन आ जाता है, यहाँ पे बीच में इंटेस्टाइन आ जाता है, इसलिए यहाँ से इसको मुड़ना पड़ता है, मुड़ करके और ये स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कवर करता है नीचे से, ये दोनों सटता नहीं है आपस में, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को कवर करता है, सीधे जाता है पेनक्रियाज के पास, पेनक्रियाज के ऊपर नहीं जाता, पेनक्रियाज के नीचे से जा करके और ये सीधे यहाँ पे ऐसे आता है और ये ट्रांसवर्स क्लोन को थोड़ा घेरता है, ट्रांसवर्स क्लोन को घेर करके और ये सीधे नीचे आ करके थोड़ा हल्का नीचे आता है और नीचे से फिर ऊपर जाता है, ऊपर से देखिए ऊपर से जाता है और ये थोड़ा स्टोमक को घेरता है, स्टोमक को घेरता है कहाँ पे, लेसर ओमेंटम के पास, इधर ये लेसर ओमेंटम है, इधर ग्रेटर ओमेंटम है स्टोमक का, ठीक है, स्टोमक का ग्रेटर ओमेंटम, इधर लेसर ओमेंटम, तो लेसर ओमेंटम को घेर करके और सीधे जा करके यहाँ लीवर के ऊपर से जाकर यहाँ पे मिल जाता है। तो ये जो पूरा जो पाथ गया है पेराइटल पेरिटोनियम का, इसको बोलते हैं ग्रेटर सैक, ये जितना हुआ ग्रेटर सैक हुआ ये पूरा, ठीक है। अब आते हैं लेसर सैक, देखिए फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखिए ये पेनक्रियाज के ठीक ऊपर से गया, ठीक है, ऊपर से गया और जा करके यहाँ पर जाता है, ऊपर में जाते जाते देखिए डायफ्राम ऊपर है, तो डायफ्राम के ठीक नीचे से जाता है और यहाँ पे ऊपर में मिलता है बेयर एरिया ऑफ द लीवर, तो बेयर एरिया को कोई नहीं क्रॉस करता, ना तो ये क्रॉस कर पाता है ना तो ये क्रॉस कर पाता है, ठीक है, तो बेयर एरिया को क्रॉस नहीं कर पाएगा तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नीचे से आया लीवर से और ठीक नीचे आकर के स्टोमक के ग्रेटर ओमेंटम से घेरता है और ग्रेटर ओमेंटम से घेरते हुए ठीक नीचे आता है, नीचे से फिर ट्रांसवर्स क्लोन को घेर करके फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर जा करके फिर यहाँ मिलता है, अंडरस्टैंड। तो ये अपना लेसर सैक बन गया, क्या बन गया, लेसर सैक बन गया। अब एक एक पॉइंट देखेंगे इसमें, बेयर एरिया तो समझ में आया, बेयर एरिया दोनों तरफ से रोक रहा है, ठीक है, ना तो इधर जाने दे रहा है ना इधर जाने दे रहा है इसको, ठीक है। अब देखो ये जो अपना समझते हैं, ये तो ध्यान से समझना, यहाँ से ऊपर से समझते हैं, ये जो एक लिगामेंट की तरह दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो ये दिख रहा है ना, जिसे क्रो का ब्रिक कैसे रहता है वो ऐसे चोच तरह, तो वो दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे सुपेरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट इसको बोलते हैं यहाँ पे, और इसको बोलते हैं इन्फीरियर लेयर ऑफ द कोरोनरी लिगामेंट, दोनों तरफ देखो चोच की तरफ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये देखो ये सुपेरियर रैसेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सुपेरियर रैसेस है, तो इन्फीरियर रैसेस कहाँ पे होगा दोस्त, यहाँ पे है इन्फीरियर रैसेस, एक एक करके देखेंगे हम लोग, ऊपर से नीचे उतरेंगे, सुपेरियर रैसेस यहाँ देखने को मिला, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों देखो, दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना, पेराइटल पेरिटोनियम विसरल पेरिटोनियम, दोनों को देखो यहाँ पे दोनों पेरिटोनियम क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बोलते हैं इपीपाइलोइक फोरामेन, ये दोनों फोरामेन है, दोनों से ये जो फोरामेन है ना दोनों को क्या करता है, कनेक्ट कर रहा है ये फोरामेन, ठीक है। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं लेसर ओमेंटम, यहाँ पे लेसर ओमेंटम, ये दोनों को अगर जोड़ बताया जाए तो इसको बोलते हैं लेसर ओमेंटम फोल्ड, यहाँ दो देखो दो फोल्ड है ना, एक इसका फोल्ड है एक इसका फोल्ड है, तो दो फोल्ड हो गया, लेसर ओमेंटम फोल्ड इसको बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं इसके ठीक नीचे आते हैं, तो यहाँ पे इन्फीरियर रैसेस देखने को मिलता है, ये क्या बोलता है, इन्फीरियर रैसेस है, और ये ठीक जो दोनों को ये घेर रहा है ना, यहाँ पे चार फोल्ड है, दो इसका फोल्ड है दो इसका फोल्ड है, ठीक है, तो चार फोल्ड है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम का फोल्ड, वो चार हैं, ठीक है, क्या है वो चार हैं। अब देखो ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे मिजेंट्री देखने को मिलता है, क्या मिलता है, मिजेंट्री देखने को मिलता है वहाँ पे, यहाँ पे ट्रांसवर्स मेजोकोलोन मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मेजोकोलोन। तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना चाहिए पूरी तरीक़ा से। अब एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि मेल में तो यहाँ यूटेरस रहेगा नहीं, तो मेल में यूटेरस नहीं रहेगा तो वहाँ पे मेल में क्या हो जाएगा, वेसाइको रेक्टल पेरिटोनियम, यहाँ पे ठीक है, ये यूटेरस गायब हो जाएगा ना, तो यहाँ पे एक ही पाउच बनाएगा वो वेसाइको रेक्टल पेरिटोनियम। वही फीमेल में अगर देखा जाए तो वेसाइको यूटेराइन पाउच बनता है, अंडरस्टैंड, दो पाउच बन रहा है फीमेल में, मेल में एक ही पाउच बनेगा। तो हम लोग अभी हम बता रहे थे कि ये सारे पॉइंट देखेंगे, तो ग्रेटर सैक देखें, लेसर सैक देखें,
वेसाइको यूटेराइन पॉच देखे मेल में, एंड देखो दोनों ये है फीमेल में, और ये भी फीमेल में देखो रेट्रो यूटेराइन पॉच देखे, मिजेंट्री देखे, लेसर ओमेंटम फोल्ड देखे, ग्रेटर ओमेंटम फोल्ड देखे। ग्रेटर ओमेंटम में 4 फोल्ड था, ये इसमें 2 फोल्ड था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इन्फीरियर रेसिस देखे, सुपेरियर रेसिस देखे, ठीक है दोस्त। इपीबोलोइक फोरामेन देखे जो दोनों को कनेक्ट कर रहा था, ट्रांसवर्स मेजोडर्म देखे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था अपना, ये डायग्राम अच्छे से ड्रा करना अगर पेरिटोनियम आता है एग्जाम में तो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सके वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बाकी मैं इसी तरह आपका वीडियो लेकर के आते रहूँगा। एनाटॉमी में एनाटॉमी का सीरीज ही चल रहा है, अपर लिम्ब पढ़ा चुके हैं, लोअर लिम्ब पढ़ा चुके हैं, थोरैक्स पढ़ा चुके हैं, अब एब्डोमेन पढ़ा रहे हैं। एब्डोमेन के बाद आएंगे हेड एंड नेक, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते जाइए, बाकी ठीक है जो भी हो कमेंट में बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।